छत्तीसगढ़ में बांस की खेती एक महत्वपूर्ण और लाभदायक व्यवसाय बन गई है, जिसे हरा सोना भी कहा जाता है। राज्य सरकार बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है, जैसे कि मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, जिसमें किसानों को 50% सब्सिडी दी जाती है। बांस की खेती न केवल किसानों के लिए बल्कि पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है। वहीं धमतरी में बांस की खेती को बढ़ावा देने समग्र बांस विकास सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों के साथ साथ कमार जनजाति के लोग भी शामिल हुए। दरअसल छत्तीसगढ़ अपनी समृद्ध जैव विविधता और विशाल कृषि भूमि के साथ बांस की खेती के लिए एक केंद्र के रूप में उभर रहा है। बांस केवल एक तेजी से बढ़ने वाली घास नहीं है, ये एक स्थायी शक्ति है जो आजीविका का समर्थन करती है, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है और जलवायु परिवर्तन से लड़ती है। कार्बन ऑफसेटिंग एक वैश्विक प्राथमिकता बनने के साथ छत्तीसगढ़ में बांस की खेती से दोहरा लाभ मिलता है। वहीं किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक दिवसीय समग्र बांस विकास सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञों ने बांस की खेती करने की जानकारी दी और उसके फायदे भी बताए गए। बता दें कि बांस एक कमर्शियल क्रॉप है, जिसे प्लास्टिक का सब्स्टिट्यूट भी कहते हैं। आज बांस से फर्नीचर, चटाइयां, टोकरियां, बर्तन, सजावटी सामान, जाल, मकान और खिलौने जैसे तमाम प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, जो इको फ्रेंडली होते हैं। भारत के साथ साथ विदेशों में भी बांस से बने उत्पादों की मांग बढ़ रही है। इस डिमांड को पूरा करने के लिए कई राज्यों में बांस आधारित उद्योग और बांस की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक तरफ केंद्र सरकार ने नेशनल बैम्बू मिशन चलाया है, वहीं छत्तीसगढ़ सरकार भी बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए 50% अनुदान दे रही है। वहीं धमतरी कलेक्टर और डीएफओ ने बताया कि जिले में बांस की खेती के लिए गंगरेल और तुमरा बहारा में बांस की खेती के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जिले की विशेष पिछड़ी जनजाति बसाहटों में कमार परिवार द्वारा बांस से बनी सामग्रियों को तैयार किया जा रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ हो रहा है। बैम्बू का एक बांस के ऊपर एक प्रशिक्षण दिवस मनाया जा रहा है और इसमें बहुत हमारे जो बहुत ही रिनाउंड है बैम्बू मैन जिनको बताया जाता है और रिटायर्ड IAFS अजय भट्टाचार्य सर आए हुए हैं और उनके साथ हम लोग जितने भी बांस की जो खेती करते हैं और आर्टिसन हैं, उसके बाद कमार के ट्राइब हैं, हमारे कमार ट्राइब PVTG जो जिनका जीवन और आजीविका इसी के ऊपर निर्भर करता है। ऐसे बहुत लोगों को बुलाया गया, उद्योग से बुलाया गया, सभी वर्गों को बुलाया गया ताकि इसके ऊपर परिचर्चा हो पाए और हम लोग कैसे धमतरी का जो अर्थव्यवस्था है उसको कैसे बांस से हम लोग ये कर पाएँ, प्रमोट कर पाएँ, उसके लिए हम लोग उसके ऊपर वर्कआउट करें। ये समग्र बांस विकास हेतु एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें बांस के जो भी किसान हैं, अपने बसोड़ है, बांस बैम्बू में काम करने वाले आर्टिसंस हैं, समस्त विभागों में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट, उसके साथ साथ ट्राइबल डेवलपमेंट है, इन समस्त विभागों, क्योंकि बांस ऐसा विषय है जो हर एक विभाग को छूने वाला विषय है, तो सभी का एक कोऑर्डिनेशन बन के, जैसे काफ़ी सारे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्स है, हॉर्टिकल्चर से है, जो किसानों से बहुत सारे जुड़े हुए लोग हैं, और विभाग से जो केंद्र शासन की कुछ स्कीम्स है, जो राज्य शासन की कुछ स्कीम्स है, जो बांस लगाने से, मतलब किसान के खेत में बांस लगाने से लेके जो बांस तैयार होता है उसका प्रोसेसिंग करके उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाना, उसके साथ उसका जो फाइनल उत्पाद बनाना, उसके बाद उसका मार्केटिंग करना, ये हर बांस के हर पहलू के लिए जो शासन की योजनाएं हैं उसको जो है किसानों को तक ले जाना, उस विषय पे ये कार्यशाला थी। उसके साथ ही जो हमारे ज़िले में जो PVTG है, कमार जनजाति है, वो विशेष रूप से बांस पे ही काम करते हैं, अन्य किसी जो है कृषि के पे को काम नहीं करते उत्पाद पे, तो उनके लिए भी एक पहल था कि उनकी जो आय कैसे उस पर बढ़ाई जा सकते हैं, उनके प्रोसेसिंग जो वो रोज़मर्रा में वो जो बनाते हैं बांस और टोकरी के, उसके आगे जाके जो और कुछ रिफाइंड प्रोडक्ट्स को कैसे बना पाए और उसका मार्केटिंग कैसे किया जा सकता है, उसी विषयों के लिए ये समिट का आयोजन किया गया था। बांस वसूल कर दिया जाएगा कि अनुदान पे मिलेगा?
वो जो रिस्ट्रक्चर्ड नेशनल बांस मिशन है, केंद्र प्रवर्तित योजना है, उस अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा काम लेने का उसमें प्रयास है। वहीं इस सम्मेलन में पहुंचे किसानों और समूह की महिलाओं ने बांस की खेती को लेकर अपनी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि लगातार धान की खेती और उसमें फर्टिलाइजर डालने से जमीन जहरीले हो रहे हैं और उससे अनेक प्रकार की बीमारियां पनप रही हैं, जिसे देखते हुए बांस की खेती करने का मन बना रहे हैं। वहीं समूह की महिलाएं बांस की खेती से आत्मनिर्भर हो रही हैं। यहाँ सर बांस को प्रोडक्शन के संबंध से ही ट्रेनिंग रखा गया था। जो हमारे धमतरी जिला लगातार धान की खेती से और धान की खेती में लगातार फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड की यूज़ से ज़मीन और हमारा पानी, मिट्टी सभी जहरीली हो रही है और उससे अनेकों प्रकार की बीमारियाँ पनप रही है और उससे हमारे हम सब परेशान हैं। तो इस उद्देश्य हेतु भी बांस की खेती को फोकस किया गया है और बांस ऐसा है जिसमें ना दवाई, ना पेस्टिसाइड, ना खाद कुछ भी लगता है और किसानों के आय में अतिरिक्त वृद्धि हेतु बांस बहुत ही लाभदायी है। इसलिए बांस का जो प्रोडक्शन किसानों को करना बहुत ही मुनासिब है। उसका बिक्री के लिए फिर कैसा करोगे आप लोग? बिक्री के लिए शासन प्रशासन की ओर से सलाह दिया जा रहा है कि जहाँ पर टूरिस्ट क्षेत्र है, टूरिस्ट एरिया है, वहाँ पर जो भी कलाकृति बांस से बनाई जाती है उसको स्टॉल के रूप में, दुकानों के रूप में लगाया जाए और उससे अच्छी बिक्री हो सकती है। जो स्टील के बदले में ट्रे बनता है, टोकरी बनता है, कईयों प्रकार की उनसे जो डिज़ाइन बनती है वो स्टॉल के रूप में लगा के उनकी बिक्री हो सकती है। बम्बू का क्या जानकारी हुआ उसके बारे में? उसमें जो बम्बू का पौधा के बारे में जानकारी दिए और उसमें जो प्रोडक्ट बनता है उसका जानकारी दिए, उसमें जो मेडिसन, खाद वगैरह जो बनता है उसमें जानकारी दिए। बांस के संबंध में भी जानकारी वहाँ पर दी। हाँ, बांस के संबंध में भी जानकारी दिए कि पौधा मतलब लगा के मतलब तैयार करके अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं, बेच सकते हैं बांस को, बम्बू को, ये सब। रोजगार के साधन भी मिल जाएगा। हाँ, रोजगार का साधन भी बताए कि उसका उस सामान को, जैसे ट्रे है, गुलदस्ता है, बहुत सारा सोफ़ा है, पेन स्टैंड, मोबाइल स्टैंड, बहुत सारा मतलब सामान बना के अपन मार्केटिंग करके अपना आय बढ़ा सकते हैं। बहरहाल बांस के फायदे को लेकर विशेषज्ञों ने बताया कि बांस लंबे समय तक आय का स्रोत साबित होता है। बांस एक बार लगाने पर वर्षों तक आय देता है। वहीं बांस पर्यावरण के लिए फायदेमंद मिट्टी के कटाव को रोकता है, कार्बन अवशोषण करता है और जल संरक्षण में सहायक होता है। CCN शार्क न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।